Hello everyone. I welcome you all on your own YouTube channel EduForce Education for Success. In this video, I'll tell you everything about AFCAT, that is Air Force Common Admission Test. I'll tell you about its selection procedure, eligibility for different branches, that is flying branch, ground duty, and educational qualification according to the branch you prefer, number of vacancies, previous year cutoffs, पे स्केल एंड एक डाउट जो हमेशा फ्रेशर्स को रहता है, इफ़ दे आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, इन दैट केस दे आर एलिजिबल और नॉट. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग. So first of all, I would like to announce you that EduForce is going to bring a free online course for AFCAT, CDS and CGCAT aspirants and also a free test series of AFCAT 2023. साथ में वीकली करंट अफेयर, totally AFCAT oriented and previous year question answer series. So for this, please subscribe EduForce. So now about AFCAT. AFCAT साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है. फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए और परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटीज बोथ इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस. AFCAT फर्स्ट 2023 के लिए नोटिफिकेशन 27 नवंबर को जारी कर दिया गया था एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 1 दिसंबर से एंड लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 30 दिसंबर. इट्स 30 दिसंबर नॉट 31 दिसंबर. एंड एडमिट कार्ड आपके फैब में जारी कर दिए जाएंगे और रिटर्न की AFCAT रिटर्न एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 24, 25 एंड 26 फैब. एग्ज़ाम पर डे 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाता है, तो किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है. नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर. फैब में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और 1 से 1.5 महीने में रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद AFS भी होगी आपकी. जनरली लोग इंटरव्यू बोल देते हैं इसे, पर इंटरव्यू जस्ट ए पार्ट ऑफ AFSB. AFSB में रिकमेंड होने के बाद फ्लाइंग ब्रांच वालों का CPSS और PABT. CPSS मीन्स कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ओके, एंड PABT पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट. एंड अदर ब्रांच वालों का मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा एंड मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट बनती है जिसमें एग्ज़ाम प्लस AFSB के मार्क्स इंक्लूड होते हैं. फिर आप मेरिट लिस्ट में आओगे और उसके बाद जनवरी 2024 से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी. ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए 52 वीक्स की ट्रेनिंग होती है एंड फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों की 74 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, राइट. सो रिटर्न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट कट ऑफ क्लियर करने से भी सिलेक्शन श्योर नहीं है. आपको एटलीस्ट 200+ मार्क्स स्कोर करना होगा. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में किस टॉपिक का कितना वेटेज है और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या कॉमन है. अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया तो रिटर्न का 50 to 60% पोर्शन आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा, राइट. एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम इज़ 2 आवर. EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ओनली. इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही एलिजिबल हैं, ओके. ये टोटली ऑप्शनल है, राइट. इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, अगेन 3 मार्क्स फॉर ईच, 150 मार्क्स का होता है ये एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ 45 मिनट, राइट. और AFCAT का सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट. सो एग्ज़ाम को हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको आपके एफ़र्ट्स को यूटिलाइज़ करना है, आपके एफ़र्ट्स जिससे वेस्ट ना जाए, राइट. पर्टिकुलरली अगर हम AFCAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी बुक उठा के हमें सिर्फ उसे पढ़ते नहीं जाना है, क्योंकि AFCAT में बहुत सी चीज़ें कॉमन है जो हर साल बार बार पूछी जाती है, तो हमें स्पेशली उन टॉपिक्स पे फोकस करना है, राइट. सो नाउ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 258. 258 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई इस नोटिफिकेशन में और ये टोटली टेंटेटिव है, ये फिक्स नहीं है. इट्स अप टू इंडियन एयरफोर्स कि वो 258 से ज़्यादा भी रिक्रूट कर सकते हैं और 258 से कम भी रिक्रूट कर सकते हैं. सो फ्लाइंग ब्रांच में मैन कैटेगरी में 5 वैकेंसीज़ है
एंड वुमेन में 5 वैकेंसीज़ है। एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 87-30 एंड फॉर वुमेन 10 एंड 3। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम ब्रांच जो इस साल ऐड की गई है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे पे, सो इसमें 15 वैकेंसीज़ है इस बार, और वुमेन के लिए 2 वैकेंसीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन में 43, लॉजिस्टिक्स में 19, अकाउंट्स में 11, एजुकेशन में 8, मेटीरोलॉजी में 7, राइट। सो नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में वी ऑल नो दैट नेशनैलिटी शुड बी इंडियन, राइट। एंड फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज लिमिट है वो है 24 ईयर्स। अप टू 24 ईयर ऑफ एज तक आप एलिजिबल है एज ऑन 1 जनवरी 2024, राइट। और योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी इन बिटवीन 2 जनवरी 2000 एंड 1 जनवरी 2004, बोथ डेट इंक्लूसिव। और जिनके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस है इशूड बाय DGCA, तो वो 26 ईयर ऑफ एज तक एलिजिबल है, ओके। नाउ ग्राउंड ड्यूटी के लिए आप 26 ईयर ऑफ एज तक एलिजिबल है। एंड योर डेट ऑफ बर्थ शुड बी इन बिटवीन 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2004, बोथ डेट इंक्लूसिव। एंड फॉर मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड होने चाहिए, एंड इवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप शादी नहीं कर सकते हो, राइट। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में 60% इन ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ब्रांचेज, ओके। एंड फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के लिए यू शुड हैव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन 10+2 विद 50% मार्क्स इन ईच, राइट। There is ground duty technical, again 60% marks in graduation and 50% marks in physics and mathematics in 10+2. नाउ वेपन सिस्टम ब्रांच जो कि इसी साल ऐड की गई है एयरफोर्स डे पे, सो इसमें भी सिमिलर क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड 10+2 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विद 50% मार्क्स इन ईच, राइट। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, और अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से भी है तो भी आप एलिजिबल है, इसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, राइट। नाउ अकाउंट्स ब्रांच के लिए यू शुड हैव 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन, एंड योर ग्रेजुएशन शुड बी इन BCom और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, ओके। एंड यू शुड बी क्वालिफाइड CA, CMA, CS, CFA, राइट। और इधर यू शुड हैव BSc डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, राइट। नाउ एक सीट लो स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड होती है इसमें, ये जो 258 सीट है इनमें से एक सीट लो स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड है। एंड नाउ सबसे बड़ा डाउट जो फ्रेशर्स को रहता है, अगर आप फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो भी आप एलिजिबल हैं, एंड द कंडीशन इज़ आपकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड यू शुड हैव 60% मार्क्स अप टू द लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर जहाँ तक आपका रिजल्ट आ चुका है, राइट। और आपके पास में आपकी डिग्री आ जानी चाहिए 30 नवंबर 2023 तक, ओके, तभी आप एलिजिबल हैं, ओके। अगर आप रिकमेंड भी हो जाते हैं, मेडिकल क्लियर हो जाता है, फाइनल मेरिट में भी आ जाते हैं, ओके, और 30 नवंबर 2023 तक आप अगर डिग्री एज ए प्रूफ नहीं दिखा पाते हैं एयरफोर्स को, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, राइट। नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ लास्ट ईयर अगर 2022 की बात करें तो भी 157 के ही अराउंड गई है, ओके। और EKT की 18 गई है 2021 में, और 2021 में भी 157 ही गई है ये, ओके। सो मोस्टली जो कुछ सालों से कट ऑफ रह रही है वो 155 के अराउंड रह रही है, राइट। सो जस्ट कट ऑफ क्लियर करने से भी ये श्योरिटी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, ओके। सो रिटर्न के मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं, तो आपके एटलीस्ट 200+ मार्क्स तो होने ही चाहिए, राइट। तभी आप थोड़ी सेफ साइड में होंगे, ओके, ताकि इजीली अगर आप जैसे रिकमेंड हो जाएंगे AFSB से, तो उसके बाद में आपके चांसेस अच्छे खासे होंगे फाइनल मेरिट में आने के, राइट। अदरवाइज़ एग्ज़ाम बहुत से स्टूडेंट क्लियर करते हैं और बहुत से स्टूडेंट आगे मेरिट में भी रह जाते हैं।
So please focus on the exam as well. So for this please subscribe Ediforce. So ताकि आप ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी कि कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, क्या चीज़ कॉमन है, हर साल क्या चीज़ कॉमन आ रही है एग्ज़ाम में। ओके, लाइक मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपके कम से कम एफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। राइट नाउ, पे स्केल बहुत से फ्रेशर्स जो न्यूली एग्ज़ाम देने आते हैं तो पे स्केल पे काफ़ी फोकस करते हैं। ओके, अदरवाइज कोर डिफेंस एस्पिरेंट कभी पे स्केल पे फोकस नहीं करता। ओके ओके, सो दिस रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एयरफोर्स: फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, देन ग्रुप कैप्टन इन दिस ऑल। एंड पे स्केल जो है फ्लाइंग ऑफिसर का 56,100 से 1,77,500। ओके, सो ट्रेनिंग के टाइम पे आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा फ्लाइट कैडेट का। राइट, सो उस टाइम आपको 56,100 फिक्स्ड है, आपकी सैलरी उस टाइम आपको 56,100 मिलेंगे। राइट, so now that's all about this video. So please subscribe Ediforce. Thank you very much for watching the video.